हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो है माइक्रोस्कोपिक, लेकिन उसने एक पूरा पेंडेमिक ला दिया था पूरी अर्थ के ऊपर। वो क्या है? विषाणु, वायरस, जिसे हम जानते हैं, सभी जिसे परिचित है। कई सारी बीमारियां कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसा दिखाई देता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। और वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को भी आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। वायरस टर्म का मतलब ही समझकर। वायरस का मतलब ही होता है वेनम और पॉइजन, या फिर कहीं इसको पॉइजनस फ्लूइड भी कह देते हैं। वेनम का मतलब यहाँ पर है विष। तो इस टर्म का मतलब ये हो गया। ये जो वायरस टर्म है, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है वेनम, पॉइजन या विष। अब इसकी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इस टर्म को दिया किसने, वायरस किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले हम बात करें वायरस टर्म किसने दिया। वायरस टर्म देने वाले साइंटिस्ट है बिजरिंग। वायरस को डिस्कवर किसने किया? तो डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की खोज किसने की है? तो खोज करने वाले साइंटिस्ट दमित्री इवानोवस्की, दमित्री इवानोवस्की। इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था 1892 में। बट उस टाइम पर इन्होंने वायरस नाम नहीं दिया था, इन्होंने एक चीज डिस्कवर कर ली थी। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर टोबैको मोजेक वायरस को डिस्कवर किया था। टोबैको प्लांट के अंदर सबसे पहला जो वायरस है टोबैको मोजेक वायरस, ये सबसे पहला वायरस है जो कि डिस्कवर किया गया था। किस में डिस्कवर किया गया था? टोबैको प्लांट के अंदर डिस्कवर किया गया था। बट इस टाइम पर इन्होंने वायरस टर्म नहीं दिया था, ये नाम नहीं दिया था। नाम बाद में 1898 में किसने दिया था? बिजरिंग ने दिया था। बिजरिंग ने एक और काम किया है। इन्होंने क्या किया था? जैसे मैंने आपसे बताया, टोबैको प्लांट के अंदर ये वायरस डिस्कवर किया गया। बिजरिंग ने टोबैको प्लांट देखा, एक ऐसा टोबैको प्लांट जो कि नॉर्मल है, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। एक दूसरा टोबैको प्लांट है जो कि कैसा है? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है। जो ये इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, इसके अंदर कुछ तो ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट है, ऐसी कुछ तो कोई चीज है जो जाकर के इस प्लांट को भी खराब कर रही है, इस नॉर्मल प्लांट को भी क्या कर रही है? इन्फेक्टेड बना रही है। इस नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को इन्होंने क्या नाम दिया? बिजरिंक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये एक लैटिन फ्रेज है, फ्लूइडम, यानी कि संक्रामक जीवित द्रव। संक्रामक लिखना है, संक्रामक लिख रहे हैं हम। संक्रामक जीवित द्रव, ये जो फ्रेज दिया है, ये किसने दिया है? बिजरिंग ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है। एक नॉर्मल टोबैको प्लांट जो इन्फेक्टेड हो रहा है, किससे? एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से, क्योंकि उसका जो फ्लूइड है जब उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो नॉर्मल प्लांट को भी वो डैमेज कर दे रहा है, या खराब कर रहा है, या डिसीज कॉज कर रहा है। इसे हम कहते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो बिजरिंग ने दिया था। एक और चीज आप यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हो, स्टेनले। स्टेनले साइंटिस्ट ने ये कहा था, जो वायरस होता है उसको हम क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। आउटसाइड द सेल ये किस फॉर्म में रह सकता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में रह सकता है, रवेदार रह सकता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? रवेदार स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये रह सकता है। जबकि जो लिविंग सेल होती है वो कभी भी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाई जा सकती है। जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, जिसको हम सेल कहते हैं, ये सेल कभी भी रवेदार, कभी भी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं हो सकती। अगर वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया जा रहा है, दैट मीन्स कि ये सेल से भी अलग कोई चीज है। तो ये हमने कुछ डिस्कवरीज देखी है। वायरस टर्म किसने दिया है? बिजरिंग ने दिया है। डिस्कवरी किसने की है वायरस की? दमित्री इवानोवस्की ने की है। बिजरिंग ने ही क्या किया है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम एक फ्रेज दिया है। स्टेनले ने क्या किया? वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया है, और ये बताया है कि वायरस को हम क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब हम बात करें वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, जो ये वायरस होता है, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ये लेस देन सेल होता है, यानी कि ये अकोशिकीय होता है। इसके पास कोई कोशिका ही नहीं होती है, यानी कि ये ए सेल्यूलर है। लेस देन सेल है, कोई कोशिका इसके पास में नहीं होती है।
ये न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर का होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर का क्या मतलब होता है, इसके स्ट्रक्चर में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड यानी कि अनुवांशिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। तो इसके पास इसकी जो बॉडी होती है किससे मिलकर बनी होगी, या तो डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक होगा, प्लस इसके पास क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर का ये होता है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। क्रिस्टल के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। ये ना तो लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की ये कड़ी होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहाँ पर ये लिविंग होता है, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर ये कैसे बिहेव करता है, उसकी मशीनरी को पूरा हाईजेक कर लेगा और वहां पर अपने सारे काम करता है, तब ये लिविंग के जैसा एक्ट करता है। जब ये किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है, होस्ट की बॉडी से बाहर है, तो फिर ये कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका फीचर है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब है कि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर इसको जिंदा रहना है तो इसको कोई दूसरा होस्ट चाहिए ही चाहिए। ये पैरासाइट के जैसा होता है, ये एक पैरासाइट होता है क्योंकि दूसरे की बॉडी के ऊपर जिंदा रहता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये जिंदा कब रहेगा, जब कोई दूसरा होस्ट इसको मिलेगा तभी ये जिंदा रह सकता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। आउटसाइड द बॉडी ये कैसा होता है, इनर्ट होता है। आउटसाइड द बॉडी ये कैसा होगा, इनर्ट यानी कि सक्रिय नहीं रहता है। ये आउटसाइड द बॉडी कैसा हो जाएगा, इनर्ट, इनएक्टिव जिसको आप बोल सकते हो। इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ इसका क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ इसका आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी एक इसके पास प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमंस को जो डिसीज कॉज करने वाला वायरस होता है उसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो प्लांट को कॉज करने वाला होता है डिसीज, उसके पास जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। मतलब नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है इनके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी बोथ लिखा हुआ आ जाए तो वो आंसर कभी भी टिक नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो वायरस होता है इसका इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा है, क्या इसका प्रोटीन इन्फेक्शन करता है, तो नहीं। इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो यही होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो हमें डिसीज कॉज करता है वायरस, वो किससे करता है, इसके जेनेटिक मटेरियल से ही करता है, अनुवांशिक पदार्थ से ही करता है, डीएनए और आरएनए से ही करता है। तो ये हमने कुछ बेसिक फीचर्स देख लिए हैं वायरस के। एक और चीज आपको याद रखनी है, वायरस के केस में ये जो वायरस होते हैं, मैंने आपसे कहा अकोशिकीय है, यानी कि कोशिका तो इनके पास है नहीं, प्लस ये कोशिका से भी छोटे होते हैं। इवन दो इसके लिए आप लिख सकते हो कि ये लेस देन बैक्टीरिया भी होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमने माइकोप्लाज्मा नाम सुना हुआ है। इन केस ऑफ अगर विदाउट सेल वॉल बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पार कर जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पार कर जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ हो सकता है, तो वो क्या है, वायरस है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम देखें, ये टेडपोल शेप का हो सकता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसा वायरस जो किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये दूसरा हमारे पास दिख रहा है, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। यही वो फर्स्ट वायरस है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो व्हाइट कलर का कोट आपको दिखाई दे रहा है ये इसका प्रोटीन कोट है। ये इसका प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। इसका प्रोटीन कोट कहलाता है कैप्सिड।
और कैप्सिड आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट को तो हमने कैप्सिड कह दिया, लेकिन इसकी एक ये सिंगल यूनिट्स, इन सिंगल यूनिट्स को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर्स। इन सिंगल यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सोमियर। तो ये जो इसकी आउटर कवरिंग है या जो इसका प्रोटीन है, ये किससे मिलकर के बना हुआ, इसका जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, आइदर आरएनए और डीएनए, डीएनए या आरएनए, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इन्फेक्शियस होता है, यही हमें डिसीज कॉज करता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका हेड यानी कि सिर, ये इसका इतना रीजन छोटा सा आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कॉलर। ये इसकी शीत है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीत होती है, यहाँ से यहाँ तक इसमें एनुलर रिंग्स होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स होती है। यहाँ पर ये जो आपको इसका सेंट्रली प्लेस्ड एरिया दिख रहा है ना, इसी के अंदर, इस हेड के अंदर इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ से वो जेनेटिक मटेरियल को जब उसको किसी के अंदर इंजेक्ट करना होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल उसका कहाँ से एंटर करता है, इसे कॉन्ट्रेक्टाइल प्लेट से एंटर करता है। यहाँ पर इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज के केस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इस आरएनए को अगर किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करना है, तो ये अपने इन प्लेट्स के थ्रू, ये जो आपको दिख रही है 6 प्लेट्स दिखाई दे रही है, इनको हम फाइबर्स कहते हैं। ये जो इसके फाइबर्स है, ये फाइबर्स क्या होते हैं, किसी के साथ में अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद में ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से क्या करेगा, किसी होस्ट की बॉडी में इंसर्ट कर देगा। इन फाइबर्स को हम क्या कह सकते हैं, टेल फाइबर्स, जो कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है 3 पेयर्स यानी कि 6 होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसके पिन्स होती है, टेल पिन्स जिनको हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये अटैच हो जाना है, मतलब ये इसके फाइबर्स भी इसी काम में हेल्प करते हैं, किसी होस्ट की बॉडी से अटैच होने में। फिर यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल होते हुए इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा और होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आगे चले और हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं। कई सारे वायरस जो कि हमने नॉर्मल लाइफ में सुने हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं। आपने मम्प्स नाम सुना होगा तो मम्प्स वायरस, मिजल्स नाम सुना होगा मिजल्स वायरस, आपने एचआईवी वायरस सुना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स डिसीज कॉज करता है। चिकन पॉक्स को कॉज करने के लिए वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिसेला, वेरिओला वायरस। डेंगू कॉज करने के लिए डेंगू वायरस, चिकनगुनिया कॉज करने के लिए चिकनगुनिया वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है। बहुत सारे टाइप के हमने वायरसेस के बारे में सुना हुआ है। प्लांट्स के अंदर भी ये डिसीज कॉज करते हैं, जो जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके अंदर भी ये डिसीज कॉज करते हैं। तो बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने वायरस के बारे में सारी चीजें देख ली, वायरस के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट आरएनए या डीएनए होता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। तो ये हमने बात की वायरस की। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड तो बहुत ही सिंपल है, बस 2 लाइन इसमें आपको याद रखनी है। वायरॉइड होते क्या है, वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। अभी हमने क्या देखा, वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्लस में इसके पास में या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। बट इन केस ऑफ वायरॉइड्स, वायरॉइड के केस में ना तो इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ना ही कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम क्या कह देते हैं, वायरॉइड कह देते हैं। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया है, टीओडाइनर ने, टीओडाइनर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। इसके कारण, अच्छा, इसको प्लांट वायरस कह दिया जाता है। वायरॉइड को क्या कह दिया जाता है, प्लांट वायरस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस में डिसीज करता है, प्लांट्स के अंदर ही डिसीज करता है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इससे कोई डिसीज नहीं होती है इस वायरॉइड से, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वायरॉइड को क्या कह देते हैं, प्लांट वायरस कह देते हैं। टीओडाइनर ने इसको डिस्कवर किया है। कौन सा डिसीज कॉज करता है ये, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल डिसीज, ये कॉज करता है।
यहीं से इसको डिस्कवर भी किया गया था। थियोडाइनर ने कहाँ से इसे क्या कॉज करते हुए देखा था? पोटैटो स्पिंडल डिसीज। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो ये वायरॉइड की हुई केस, तो ये हुई वायरस की बात। तो ये हुआ वायरॉइड के बारे में। बस आपको 2 से 3 चीजें, अच्छा एक याद रखना है, 1971 में इसको डिस्कवर कब किया गया था? 1971 में। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात कर रहे हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स, जैसे मैंने आपसे कहा वायरस के अंदर तो तीनों चीजें हैं, सॉरी, आरएनए डीएनए में से कोई एक, प्लस इसके पास प्रोटीन है। जब हमने बात की वायरॉइड की, तो वायरॉइड के पास में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। जबकि हम जब बात कर रहे हैं प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स के पास में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, यानी कि डीएनए और आरएनए नहीं होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है? डिसीज कॉज करता है। प्लांट्स के अंदर भी ये डिसीज कॉज कर सकता है। अच्छा, प्लांट वायरस मेनली हमने किसको माना? प्लांट वायरस हम किसको कहते हैं? वायरॉइड्स को, क्योंकि ये किसमें डिसीज कॉज करते हैं? प्लांट्स में करते हैं। वैसे ही इनको प्लांट वायरस नहीं, इनको एनिमल वायरस कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें डिसीज कॉज कर सकते हैं? एनिमल्स में डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एनिमल वायरस। ये कौन सी डिसीज कॉज करते हैं? मैड काउ डिसीज। जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स के अंदर हम इसको किस नाम से जानते हैं? मैड काउ डिसीज के नाम से जानते हैं। वैसे इसको कहा जाता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी, ये इस डिसीज का पूरा नाम होता है। और इन केस ऑफ केटल्स हम इसी को क्या कह देते हैं? मैड काउ डिसीज कहा जाता है। अच्छा, अगर प्रियॉन्स की बात की जाए, अच्छा प्रियॉन्स हमने गलत लिखा है। प्रियॉन्स की बात की जाए तो इनको डिस्कवर किसने किया था? प्रियॉन्स को, प्रियॉन्स के बारे में बताया है किसने? साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्रूजिनर। क्रूजिनर ने डिस्कवर किया है 1982 में। में एक और चीज आप याद रख सकते हैं, ये यूवी रेज से भी डिग्रेड नहीं होता है, यूवी रेज का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, न्यूक्लियस का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तो ये इसके ऊपर न्यूक्लियस का भी कोई असर नहीं होता है, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम वायरॉइड के केस में देखें तो वायरॉइड तो थोड़े नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर बेसिकली वैसे तो हो रहे हैं, बट प्रियॉन्स एनिमल्स के अंदर ज्यादातर हो रहे हैं। और क्या कॉज कर रहे हैं? डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। न्यूक्लियस से भी ये डिग्रेड नहीं होते हैं, यूवी रेज से भी ये डिग्रेड नहीं होते हैं। आई होप आज के लेक्चर से आपको प्रायोन्स, वायरॉइड्स एंड वायरस तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।